नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। शासन प्रशासन की मिलीभगत, गौ सेवा के नाम पर करते हैं दलाली, सरकार की मंशा पर फेर रहे हैं पानी। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा 15 जुलाई 2025 की है। लगभग शाम 5 बजे के आसपास सर्किट हाउस के पास एक गौवंश एक्सीडेंट होता है ट्रक के द्वारा, जिसकी सूचना वीरेंद्र कुमार के द्वारा विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति को दी जाती है। इसके बाद तुरंत ही जिला अध्यक्ष के द्वारा पशु विभाग को अवगत कराया जाता है और पशु विभाग की टीम पहुंचकर गौवंश का इलाज करती है और इसके बाद नगर कोतवाली थाना अध्यक्ष को भी अवगत कराया जाता है। इस मामले को लेकर उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आप इस मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष ने 16 जुलाई 2025 को लगभग शाम 4 बजे नगर कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हैं, जिस पर ट्रक चालक और ट्रक के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता। इसके बाद एक गौ सेवक नाम का आशीष शुक्ला है, जो व्यक्ति उसे घटना स्थल पर पहुंचता है और वहां पर गौवंश को नगर पालिका गौशाला में पहुंचाया जाता है। और इसके बाद अगले दिन ही 16 जुलाई 2025 को आशीष शुक्ला के द्वारा ट्रक चालक और ट्रक मालिक से समझौता कर लिया जाता है और ट्रक मालिक से 5,000 रुपये लेकर गौवंश के इलाज के नाम पर लिया जाता है, जो कि गौवंश का इलाज सदर डॉक्टर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव के द्वारा लगातार इलाज किया जा रहा है। यह गौवंश मवई बुजुर्ग की किसी व्यक्ति की थी। उससे भी बुलवाया गया कि गौवंश आप ना लीजिए और उससे बयान दिया गया कि ना मुझे गौवंश की ज़रूरत है, ना ही मैं इलाज कर पाऊंगा। लेकिन आज 19 जुलाई 2025 को जब हम चौकी प्रभारी के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर समझौता हो चुका है और इसमें आशीष शुक्ला नामक व्यक्ति के द्वारा यह समझौता किया गया है, जो कि आज जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति गौशाला में पहुंचकर डॉक्टर को बुलाकर स्वयं इलाज करवाया, जो कि लगातार डॉक्टर को फ़ोन भी किया जा रहा है प्रतिदिन इलाज करने के लिए, जो कि सरकारी विभाग के द्वारा यह इलाज किया जा रहा है। तो पैसे लेने की क्या ज़रूरत है, जो कि आज गौवंश के 2 पैर कट चुके हैं। गौवंश आज अपंग है, लेकिन ऐसे गौ सेवक को जो गौ सेवा के नाम पर दलाली कर रहे हैं, इन पर जिला प्रशासन विशेष नज़र रखे, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज का माहौल बिगाड़ते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। क्या नाम भैया आपका? मनीष। यहाँ पे आप गौशाला में कर्मचारी हैं? हाँ। जो ये गैया आई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, ये 2 गाय के पैर कट गए हैं, ये 15 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था सर्किट हाउस के पास। हाँ। तो ये गाय कौन लाया था और किसके द्वारा लाई गई थी? ये रात में वो आया था, सुनील भैया लेके आया था। सुनील भैया। तो इसके साथ कोई लड़का आया था? नहीं, रात में पापा थे, वही आया था। नहीं, इसके साथ और कोई गौ सेवक लड़का कोई आया था छुड़वाने रात में? रात में नहीं आया। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये बताइए, जो ये लोगों ने समझौता कर लिया है, ये 5,000 रुपये लेटर पैड में लिखा है कि इलाज के लिए, अभी तक तो इलाज कराने यहाँ आए नहीं वो लोग। भाई साहब, मैं कहता हूँ कि 5,000 रुपये लिए हैं। मैं कहता हूँ 50,000 रुपये लिए। मैं नहीं मानता 5,000 लिए हैं। सही। अगर 5,000 रुपये भी अगर आपने लिए हैं तो 5,000 रुपये फिर आप आके 5,000 का इलाज कराओ कम से कम। सही, 500 का कराओ। सही है। 5,000 तो बहुत दूर की बात है। 500, अरे तुम पैसे की भी छोड़ो, तुम आके एक बार गाय को देखो तो सही कि गौ माता हमारी जिंदा है, मर गई कैसे है, किस हालात पे है, कैसे है। नहीं, सही है। उस व्यक्ति के द्वारा जो भी ये कार्य करा गया है, 5,000 नहीं मैं मानता, मैं स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5,000 में समझौता करा होगा। इन जैसे दलालों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मेरा यही निवेदन है, इन जैसे दलालों को। क्या जो व्यक्ति नाम था आपके पास, कौन व्यक्ति, उसका नाम बता सकते हैं? आशीष शुक्ला नाम का व्यक्ति था। अच्छा। एक और व्यक्ति था, लेकिन वो उसका नाम याद नहीं, उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा। वो मेरे को बोला कि मैं गौ संगठन से हूँ। अच्छा। हमने कहा अच्छी बात है। हालांकि हमने तो महेश प्रजापति जी को फ़ोन करा था, जो जिला अध्यक्ष है हमारे, उनको फ़ोन करा था, उनको सूचना दी, उन्होंने डॉक्टर भेजा, उन्होंने बहुत सारे जो उपचार थे उन्होंने अपने हिसाब से करवाया। वो प्रेजेंट टाइम में केन नदी में थे, वो केन आरती की वहाँ पे व्यवस्था जो चल रही थी, आरती करवा रहे थे। उसके बाद वो आए हैं तो बारिश होने लग गई। उसके बाद भी मैं रात को 8 बजे जाके वापस देखा
तो गाय की कंडीशन वहीं की वहीं थी। हालांकि उपचार हो चुका था, डॉक्टर साहब इलाज करके जा चुके हैं। मैं थाने चौकी पे गया, वापस ट्रक खड़ा था, ड्राइवर बैठा था। लेकिन जब आज मैं खुद चौकी पे गया हूँ तो ना वहाँ ट्रक मिला, ना वहाँ मेरे को ड्राइवर मिला, ना वहाँ पे आशीष शुक्ला मिला। आशीष शुक्ला के मेरे द्वारा कॉल की गई, कॉल पे उन्होंने बदतमीजी से बात करा, दुर्व्यवहार करा मेरे साथ। हालांकि ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे ये अपना महेश प्रजापति जी, मैं इनसे तो यही मांग करता हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो कल को 100 गौ माता को काट दिया जाएगा तो कोई आगे नहीं आएगा। सब ऐसे दलाल गिरी करेंगे, 1500, 2000, 50,000 में बिक जाएंगे। तो सारे ऐसे अगर बिकते रहे तो हमारी गौ माता का क्या होगा। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ। ये आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, गौरक्षा समिति विश्व महासंघ जनपद बांदा से मैं जिलाध्यक्ष हूँ जी। वर्तमान में इस समय नगर पालिका गौशाला में खड़ा हूँ जी। एक घटना हुई थी 15 जुलाई 2025 को शाम वही लगभग 5 बजे के बाद। हम लोग उस समय केन नदी में आरती करा रहे थे जी। तो हमको सूचना आई, वीरेंद्र प्रजापति जी उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब एक गाय का एक्सीडेंट हुआ है, उनके पैर दोनों टूट गए गौवंश को। तो हमने डॉक्टर रमेश यादव जी को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत वहाँ से प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद हमने नगर कोतवाली से कोतवाल साहब से बात की, उन्होंने काम व्यवस्था करवा, हमने ट्रक पकड़ा गया है जी, चौकी में सौंप दिया गया है जी, सौंप दिया गया है जी। हम चाहते हैं उसमें उचित कार्रवाई जी। हमने 16 जुलाई 2025 को हमने अपना एक एप्लीकेशन कोतवाली भेजा भाई। वहाँ हमने सत्यम जी से एक दीवान है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप कोतवाली में एक एप्लीकेशन भेज दीजिए जी। हमने भेज दिया, इसे मुकदमा हमारा नहीं लिखा गया। तो एक आशीष शुक्ला कोई गौ सेवक व्यक्ति है जो इसकी जिम्मेदारी ले रहा, मतलब कह रहा मैंने मतलब एक प्रकार से वहाँ पहुँच गया होगा। भाई करते हैं लोग, तमाम गौ सेवा करते हैं, हम करें गौ सेवा करो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये कि कोई संगठन है, नाम नहीं मुझे अदर पता, उस संगठन द्वारा इसकी समझौता कर लिया गया गौवंश को लेकर कि हम प्रॉपर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं इलाज का। 5,000 रुपये उसमें लेटर पैड में लिखा हुआ है। और हमने देखा कि बता रहे कर्मचारियों ने बताया कि आज तक 16 तारीख के बाद आज तक वो कभी लड़के यहाँ कोई इलाज करने नहीं, कोई स्वयं संस्था आई है, ना ही कोई यहाँ व्यक्ति आया उनका। और जो 5,000 पहले हमने 5,000 नहीं मानते, जितना भी अलग से लिया लेकिन 5,000 रुपये कागज़ में दर्शाया है। तो कहेगा ऐसे में ये हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी मतलब गलत मैसेज जा रहा है। आज तक हमारा एक रिकॉर्ड है कि हमने आज तक कभी किसी समझौता नहीं किया। हम जिसको पाए उसके खिलाफ मुकदमा लिखा होगा। मेरे आज मैंने देखा होगा, हमने आज मुझे लग रहा है कम से कम 20 से 25 मुकदमे मैं लिखा चुका हूँ लोगों के खिलाफ। कोई चाहे हाइड्रा हो चाहे ट्रक हो। अभी एक 15 दिन पहले हमने हाइड्रा वाला संचालक के खिलाफ मुकदमा लिखाया था, उसने हाइड्रा में गाय चढ़ा, गाय मर गई। तो ऐसा जी बेचारी 2 पैर कट चुके हैं, किस लायक गौवंश बचा हुआ है। एक बड़े शर्म की बात है कि लोगों ने समझौता कर लिया। जो एक बताते हैं ये पालतू गौवंश किसी चौकीदार का है, लेकिन चौकीदार के खिलाफ भी मुकदमा लिखना चाहिए कि उसने गौवंश कैसे छोड़ा। वो तो कह रहा है मैं गौवंश लूँगा नहीं, ना मुझे पैसा चाहिए। जब गौवंश नहीं लिया उसको चौकीदार ने, तो इन गौशाला जब सरकारी सुविधा उपलब्ध है नगर पालिका में यहाँ पे आ गई, तो आपने पैसा लेने की क्या जरूरत है उनसे? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सरकारी यहाँ डॉक्टर इलाज भी कर रहे हैं। अगर कोई इलाज ना कर रहा हो प्राइवेट, मतलब एक सरकारी डॉक्टर ना करो तो आप प्राइवेट रूप से पैसा ले सकते हैं। अगर सरकारी सुविधा उपलब्ध है तो आप पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो भी फर्जी गौ सेवक घूम रहे हैं इनके खिलाफ जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा की स्थिति में विश्व हिंदू महासंघ इसमें उचित कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेगा। क्योंकि इसमें सरकार की छवि भी खराब होती है, क्योंकि आज हम गौ माता के बचाने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग कहीं ना कहीं इसमें दलाली का भी काम करते हैं जी। जी आपका क्या नाम भैया? वीरेंद्र कुमार। जो ये घटना आप ये गाय पड़ी हुई है जो आप बता रही 15 सर्किट हाउस में, किस दिन एक्सीडेंट हुआ था गाय को लेकर? 15 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, शाम को करीब 5 बजे। अच्छा, तो किसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ था ये? डंपर ट्रक था। अच्छा, तो ट्रक भाग गया था कि आपने पकड़ा, कैसे क्या किया था उसमें? एक्चुअली में मैं आ रहा था पकरेंदा की साइड से। अच्छा, ट्रक जा रहा था बांदा से कानपुर की साइड पे। अच्छा। तो जब मैंने देखा कि गाय के एक पैर आया था, अच्छा, तो मैंने इतनी तेज आवाज़ लगाई, लेकिन ट्रक वाले ने घूम के देखा और ट्रक भगाने की कोशिश करी। अच्छा। तो मैंने अपनी चलती गाड़ी की चौथे गियर पे गाड़ी थी, मैंने हैंड ब्रेक खींच के खिड़की खोल के डिवाइडर पे आया। डिवाइडर पे आने के बाद ट्रक वाले को मैंने रोकना चाहा, रोकने की कोशिश नहीं करी, लेकिन जब मैंने उसको प्रेशर दिया, मैं आज यहाँ से नहीं कहीं तक जाएगा, मैं तेरे पीछा करूँगा, तुझे रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। उसने रोका ट्रक। रोकने के बाद मैं उसको बोला नीचे आके कम से कम एक बार देख तो लो, सही है वो मर गई कि जिंदा है। इतना दायित्व तो बनता है।
वो बंदा उतरा नहीं। इसके बाद आपने जब ट्रक पकड़ लिया तो आपने क्या चौकी में ट्रक को सौंप दिया? मैंने सर चौकी में क्या 112 नंबर डायल करके मैंने पुलिस बुलाई। अच्छा अच्छा। पुलिस बुलाने के बाद वो पुलिस बाद में आई। अच्छा। उससे पहले 100 नंबर जा रही थी, 112 नंबर मैंने उनको हाथ दे के रुकाया। अच्छा अच्छा। हाथ दे के रुकाने के बाद ट्रक को मैंने नीचे, ट्रक ड्राइवर को नीचे बुलाया। हाँ। उसकी चाबी मेरे अंडर में आ गई। अच्छा। चाबी ले ली मैंने। हाँ। इसके बाद 100 नंबर जो मैंने फ़ोन करा था 112 नंबर में, वो पुलिस वाले 2 कर्मचारी आए। अच्छा अच्छा। तो उनमें से अब ये था कि एक आशीष शुक्ला नाम का कोई व्यक्ति था जो संगठन का व्यक्ति बता रहा था मेरे को अपने आप को। अच्छा, गौ सेवा कोई? गौ सेवक हूँ मैं, अच्छा। संगठन में हूँ ये वो करके। हाँ। तो मैं करीब वहाँ पे 1.5 घंटे रहा हूँ। अच्छा, ट्रक आपने वहाँ चौकी में खड़ा करवाया कि नहीं खड़ा ट्रक करवाया? पकड़ के हाँ। पुलिस वाला एक बैठ के हाँ। ट्रक चौकी पे गया। अच्छा। गौ माताओं को वहाँ पे मतलब इनका जो भी है ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद मैं खुद चौकी पे गया हूँ। तो ये बताइए, जब आप एक्सीडेंट हुआ था जी। इसके बाद आपने किसको सूचना दी थी पहले, सबसे पहले? सबसे पहले सूचना महेश प्रजापति को दी थी। अच्छा अच्छा। उनने क्या आपकी व्यवस्था, कुछ वहाँ व्यवस्था कराई उन्होंने? व्यवस्था कराई उन्होंने, तुरंत मेडिकल के लिए डॉक्टर भेजा उन्होंने। अच्छा। ट्रीटमेंट जारी हो गया। जब ट्रीटमेंट जारी हुआ तो मैं फिर चौकी गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि ना तो मैंने गाड़ी का नंबर नोट करा था, ना ड्राइवर से नाम पता पूछा था। अच्छा मैंने अच्छा। वहाँ पे जाकर अपने मोबाइल पे वीडियो बनाई, ट्रक की फोटो ली। हाँ। यूपी 71 करके ट्रक था वो। उसके बाद मैंने ड्राइवर से नाम पूछा, ड्राइवर नाम गलत बता रहा था। फिर जब मैंने प्रेशर दिया कि आधार कार्ड दो अपना, हाँ। तो हालांकि उसके पास आधार कार्ड मिला नहीं। बट उसने जो नाम बताया, अजय नाम बताया था, उसके आधार पे मैंने अपने पास। अब जो ये आपने ट्रक पकड़ाया, ट्रक पकड़ाने के बाद हमको जानकारी भी ये मिली है, ये आपको जानकारी मिली होगी कि वो लड़कों ने मुकदमा ना लिखा है कि उसमें समझौता कर लिया मुझे इसमें? ये जानकारी मिली है, मैं भी आज गया था पुलिस चौकी। अच्छा कि उन लड़कों ने क्या करा है। हाँ। जब मैं महेश प्रजापति जी को हाँ। स्पेशली बोल के आया हूँ कि भैया ये अब कार आपके अंडर में है, आप गाय को वापस भी गया हूँ मैं। शाम को 8 बजे भी जाके एक बार चौकी गया हूँ। अच्छा। चौकी में फिर मैंने निरीक्षण करके आया हूँ अपने हिसाब से। हाँ हाँ। वहाँ पे आज जानकारी ये मिली है कि कोई आशीष शुक्ला नाम का जो अपने आप को संगठन का व्यक्ति बता रहा था, गौ संगठन का, हाँ। उसने क्या करा है कि 5,000 रुपये वहाँ से लिए हैं। अच्छा अच्छा। 5,000 लिए, मैं नहीं कहता कि 5,000 लिए हैं, 50,000 भी लिए हूँ। बिल्कुल सही है। राइट। बस पे कागज 5,000 लिखा मेरा। 5,000 रुपये उन्होंने स्टम्प पे लिख दिया, वही लेटर पैड में। लेटर पैड में हाँ। कि 5,000 रुपये इलाज के लिए लिया। हाँ। अगर इलाज के लिए लिया तो फिर यहाँ इलाज क्यों नहीं हो रहा? हाँ भाई सही। भी तो उसने कर्मचारी नहीं बताया कि आज तक कोई भी इलाज कराया नहीं मैं प्राइवेट? स्पेशली गौशाला में आया हूँ अच्छा अच्छा। यही देखने के लिए कि हाँ। ये क्या कार्य सच सही हो रहा है या गलत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। महेश जी गलत बोल रहे हैं हाँ। या वो आशीष शुक्ला गलत बोल रहा नहीं, बिल्कुल यहाँ सही। जब आके हमने ये देखा कि महेश जी अपनी जगह 101% सही है। उन्होंने पैसा लिया, 5,000 रुपये कागज पे उन्होंने शो करा है। हाँ। उसके बाद मुझे ऐसा डाउट है कि उन्होंने 40-50 हज़ार रुपये और लेके हाँ। उन्होंने ट्रक छुड़वा दिया। हालांकि हाँ। ट्रक छोड़ने का उनका कोई दायित्व नहीं बनता। हाँ। माननीय SDM साहब, माननीय DM साहब, माननीय CO